जी, अब हम चिन्हों की जोड़ देखते हैं। चिन्हों की जोड़ बोले तो अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं को अपन कैसे जोड़ेंगे उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो यदि कोई पहली संख्या हमारे पास प्लस की है और उसे जोड़ना है किसी अन्य संख्या प्लस वाली के साथ, तो आपको पता है वो तो है ना जुड़ेगी। ठीक है, ये तो आप लोगों ने पहले से ही पता था कि पहली संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या भी प्लस की है। अगर आपको बोला गया है जोड़ने के लिए वैसे जोड़ देंगे और जोड़ करके उसका कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सेकंड जो है माइनस की संख्या, फर्स्ट वाली जो है माइनस की संख्या और जोड़ने के लिए बोल दिया गया है। अन्य संख्या है दूसरी वाली, वो भी है ना माइनस की ही है। तो आप सोचेंगे एक बार, तो दोनों संख्याएं माइनस की है ना, दोनों संख्याएं माइनस की है, पर बोल दिया हमको जोड़ने का, तो सच में ये जुड़ेगी, है ना। सच में ये क्या होगी बोलो, जुड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे कैसे होगा, है ना, आप पूछोगे कि ऐसे कैसे होगा। मैंने बताया समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ती है, समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ती है, समान चिन्हों वाली संख्याएं चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ती है। जुड़ने के बाद जुड़ने के बाद चिन्ह हमेशा हमेशा बड़ी संख्या का आता है, बड़ी संख्या का है ना। समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ती है और जब जुड़ेगी तो चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। ये दो पॉइंट तो क्लियर हो गए आपके, है ना। इसके उदाहरण भी देख सकते हैं अपन। जैसे जो है छोटी संख्या ले ले, 9 में अपन 3 जोड़ रहे हैं, आप कहोगे सर ये तो आता है हमको 12, है ना। या फिर ये नहीं लो तो और कोई संख्या ले लो, जैसे 13 प्लस के 5, 13 प्लस के 5 कितना हुआ 18, है ना। ये तो आपको ही आता था, 13 प्लस के 5 बराबर 18, ये तो आपको ही आता था। अब दूसरी बार देखो, ये तो पहले का उदाहरण है, सेकंड का उदाहरण देखो। -13 जोड़ा गया किसके अंदर, -5 के अंदर। अब जोड़ो, है ना। मैंने सीधा बोला है समान चिन्हों की संख्या जुड़ेगी, है ना। तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, जुड़ेगा। जुड़ करके जुड़ने के बाद चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या इसमें -13 है, माइनस आएगा और बना कितना 18, बना कितना 18। तो ये तो दोनों के उदाहरण हो गए। ठीक है, इन दोनों के उदाहरण इधर भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे समान चिन्हों की, तो -3 और इसको जोड़ना है -7 के अंदर। अब बोला गया है समान चिन्ह वाली है तो जुड़ेगी, समान चिन्ह वाली जुड़ेगी, पर चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का है, लगा दिया माइनस। जुड़ने के बाद कितना हुआ 10, जुड़ने के बाद कितना हुआ 10। ठीक है, और देख लेते हैं -7 और इसको जोड़ना है -17 के अंदर। ठीक है, तो कितना हुआ 24, है ना। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, माइनस के 24, माइनस के कितने 24। ठीक है, और रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स नंबर 3, यदि फर्स्ट संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या जो है वो जोड़नी है माइनस वाली, बोला गया है जोड़ो, पर चिन्ह अलग अलग हो गए दोनों संख्याओं के, तो वो सच में जुड़ेगी नहीं,
घटेगी, आपस में घटेगी। और यदि ऐसा है कि जो संख्या फर्स्ट है वो माइनस की है और जोड़ने के लिए बोला गया जोड़ो भाई, माइनस की संख्या को जोड़ो प्लस वाली के साथ, तो आप तो कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि माइनस वाली संख्या प्लस वाली के साथ जोड़ें कैसे, तो वो तो जुड़ेगी नहीं, क्या होगा, घटेगी, है ना। पूछो तो क्यों, क्योंकि असमान चिन्हों की संख्याएं घटती है। आपको पता है ना, अलग अलग चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ती नहीं है, आपस में घट जाती है। तो असमान चिन्हों की संख्याएं घटती है ना। घटने के बाद चिन्ह, घटने के बाद चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या का घटने के बाद चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। देखो उदाहरण भी देख लो, जैसे प्लस का 7 है और इसको जोड़ने के लिए बोल दिया गया किसी अन्य संख्या 3 के साथ, किसी अन्य संख्या 3 के साथ, पर वो भी माइनस वाला 3 है। प्लस की संख्या जोड़ने के लिए बोला किसी अन्य संख्या माइनस वाली के साथ। तो अभी अभी अपनों ने कोष्टकों को खोलने का नियम पढ़ा था, तो यहाँ कोष्टक खोलेंगे, इसका 7 का तो है ही नहीं, इसका कोष्टक खोलेंगे तो अलग अलग चिन्ह है, बाहर प्लस का अंदर माइनस का, माइनस आएगा, अलग अलग चिन्ह हुआ तो। अब तो आप बता दोगे सर ये तो कितना ही होगा, 4 आएगा, कितना, 4। एक और इसका उदाहरण देख लो, छोटे वाले का उदाहरण देख लो। छोटे का बोला गया है पहली संख्या माइनस की है, ठीक है, 7 माइनस का कर दिया, जोड़ना है ये लगा दिया प्लस। दूसरी संख्या प्लस की है, ये लो भाई प्लस की जो है 3 है। फिर बोला तो है जोड़ने का, पर हमारा नियम कह रहा अलग अलग चिन्ह की होगी तो घटेगी, अलग अलग चिन्ह की होगी तो घटेगी। तो फिर भी एक रूल के अकॉर्डिंग इसको कोष्टक खोलते पहले, यहाँ बाहर प्लस होगा यूं बताया था मैंने, अंदर माइनस है, अलग चिन्ह हुए, लो माइनस लग गया। यहाँ प्लस है, अंदर भी प्लस है, लो प्लस लग गया। अब अलग अलग चिन्हों की संख्या घटती है, बोला गया असमान चिन्हों की संख्या घटती है, घट जाएगी, देखना। बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे तो 4 आएगा, है ना। फिर बोला घटने के बाद चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4 आ गया। और उदाहरण देखेंगे, जैसे माइनस 9 जोड़ना है किसमें, प्लस के 5 के अंदर, ठीक है। फिर आप कहोगे सर हम पागल नहीं है, हम तो जानते हैं अलग अलग चिन्ह हुए घटेगा। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं, इसको थोड़ा कोष्टक खोल के देखो। कोष्टक खोलने गए, यहाँ तो प्लस होगा और इधर माइनस है, तो अलग चिन्ह हुए, लो माइनस, इधर प्लस है और अंदर भी प्लस है, लो प्लस, ठीक है। समान चिन्ह का कोष्टक खुलेगा तो प्लस आएगा, ठीक है। पर यहाँ देखा अलग अलग चिन्हों की संख्या हो गई है, अलग अलग चिन्हों की संख्या आपस में घट जाएगी। घटने के बाद रहा कितना, 4 रहा, पर बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, लगा दिया माइनस, तो माइनस का 4 आ गया, ठीक है। और उदाहरण देख लेते हैं, और उदाहरण देख लेते हैं। और 13 है, माइनस की संख्या जोड़नी है 4, ठीक है। 13 के अंदर जोड़नी है माइनस की संख्या 4। आप कहोगे ये तो जुड़ेगी नहीं, अलग अलग चिन्हों की संख्या है, तो इसका कोष्टक तो था ही नहीं। इसका कोष्टक खुलेंगे, बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, अलग अलग चिन्हों का कोष्टक खुला, लो भाई दे दिया -4। अब तो आप सीधा कहोगे अलग अलग चिन्हों की है, 13 तो प्लस का है, 4 माइनस का है ना, घट जाएगा। घटने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है,
प्लस है। अब प्लस का उत्तर आने वाला है। प्लस का कितना? 9। प्लस का कितना? 9। ये है इसका आंसर। तो दोस्तों आज हमने चिन्हों की जोड़ समझा है और हम चिन्हों का गुणा भी समझेंगे। तो बने रहिए और मस्त से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। यदि आपने इसको क्लियर किया है तो आपकी गणित बहुत ही क्लियर होगी। ऑल द बेस्ट।